दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th हिंदी का जो दोस्तों आज फाइनल एग्ज़ाम हुआ था सेशन 2025 और 26 का दोस्तों वो देखने वाले हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो 60 नंबर का आपका पेपर था, 2.5 घंटे आपको पूरा टाइम मिला होगा पेपर को करने का। ठीक है दोस्तों, 4 सेक्शन थे पेपर में, क ख ग और घ। टोटल 11 प्रश्न थे। अब एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला सेक्शन था अपठित बोध, जहाँ पे आपको इस गद्यांश को पढ़ना था और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन थे, उनका आंसर करना था। ठीक है, जैसे फर्स्ट MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे गद्यांश का शीर्षक पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक फल का फल। ठीक है, सेकंड में उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 देवभूमि। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपको पढ़ के लिखना था इसका आंसर, और चौथा भी आपको इस गद्यांश को पढ़ के लिखना था। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड है काव्यांश, ये आपको काव्यांश दे रखा है। ठीक है, इस पे बेस यहाँ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पक्षी ने जो है ना अपने संसार को सबसे पहले किस रूप में देखा है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 अंडे के रूप में। ठीक है, सेकंड है जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, इसका अर्थ बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नई ऊंचाइयों का अनुभव। ठीक है, ऐसे आपको ग और घ आपको इस पद्यांश को पढ़ के लिखना था, काव्यांश को पढ़ के लिखना था। फिर आता है सेक्शन जो दूसरा है व्याकरण वाला, उसको देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर का सेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आपको जो ये अंडरलाइन वर्ड है ना उनको मिलाना था। जैसे पहला अंडरलाइन वर्ड है मुरलियाँ, तो मुरलियाँ क्या है, संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से मैच होगा। फिर प्यारी, प्यारी क्या है, विशेषण है, ऑप्शन नंबर 1 से। और मैं क्या है, सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर 2 से। फोर्थ में आपको बे उपसर्ग से एक नया शब्द बनाना था, तो इसका आंसर क्या लिखा है, बेकार। बेकार और भी आप कोई शब्द बना सकते थे, जैसे बेनाम, बेईमान, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। पांचवें में नीले कंठ वाला, इसको आप क्या बोलेंगे, एक शब्द में लिखना है, तो नीलकंठ होगा। छठा है आपको सखी का वचन बदलना है। सखी मतलब होता है दोस्त, तो इसका होगा सखियाँ, बहुवचन बदलना था। सातवें में आपको इनको जोड़ के संधि करके लिखना है, तो नव प्लस आगंतुक, तो नवागंतुक होगा, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। आठवें में आपको सौभाग्यवती में प्रत्यय अलग करके लिखना था, तो 100 प्लस भाग्यवती ये होगा। ठीक है, वैसे इसमें आपको प्रत्यय अलग करना था, तो इसका होगा सौभाग्य प्लस वती, तो यहाँ पे जो लिखा है गलत है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, सौभाग्य प्लस वती होगा। ठीक है, इसका सही आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 9th में आपको शीत का प्रचलित हिंदी रूप लिखना है, तो शीत को शीत कहा जाता है, शीत यानी ठंडी। ठीक है, 10th में आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है इसकी जगह सही विराम चिन्ह लगाना है, तो वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। सीधी सी बात है, सिंपल सेंटेंस है, तो लास्ट में पूर्ण विराम आएगा, सीधी सी लाइन आपको खींचनी थी। ठीक है दोस्तों, इसको खींच के वापस सेंटेंस लिखना था, तो यही इसमें होगा। फिर आता है तीसरा सेक्शन जो पाठ्य पुस्तक वाला है, इसमें आपको गद्यांश को पढ़ना था और उत्तर देना था। तो ये गद्यांश है, इसमें क्वेश्चन क्या है, कुंवर सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों जगदीशपुर। दूसरा है गद्यांश में शाहिद जाता सिंह की पहचान क्या बताई गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा जमींदार बताया गया है। तीसरे में कुंवर सिंह की प्रारंभिक देखभाल ठीक से क्यों नहीं हो पाई, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा कि जो पिता थे उनके वो पारिवारिक उलझनों में फंसे थे। चौथा, कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कब संभव हुई, तो जब पिताजी जो है जगदीशपुर लौटे थे तब संभव हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। फिर पांचवा भी दोस्तों ये गद्य पाठ जो आपकी बुक है उस पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जैसे मिठाई वाले चैप्टर से क्वेश्चन दे रखा है, मिठाई वाले के 2 विशेषता बतानी थी। फिर दूसरे में आश्रम का अनुमानित व्यय जो गांधी जी वाला पार्ट है, उसमें गांधी जी की 2 चीज़ें ऐसी बतानी है जो हम गांधी जी से सीख सकते हैं। और तीसरे में लाल ताऊ की विशेषता बतानी है, जो पत्र था, लेटर बॉक्स था, उस वाला चैप्टर है ये, तो वो आपको करना है। इन 3 में से आपको 2 करने थे दोस्तों, और 2-2 नंबर के थे। फिर छठा भी आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से कोई 2 करने थे 30 से 40 शब्दों में, और ये 3-3 नंबर के थे। ठीक है, जैसे पहले में आपको बताना है कि जो स्थानीय व्यंजन है जो अलग अलग जगहों पे मिलते हैं उनको अपनाना और बचाना ज़रूरी क्यों है। सेकंड में आपको जो है कुब्जा जो थी ना वो जालीघर में बाकी जो जानवर थे ना जालीघर में उनसे मिलजुल के क्यों नहीं रह पाती थी, आपको बताना है। और तीसरे में आपको मेजर ध्यानचंद जो थे ना, जो हॉकी के खिलाड़ी थे जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनसे कौन सी हमें 2 सीखें मिलती हैं, कौन सी सीखें मिलती हैं वो आपको लिखनी थी। एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने थे। ठीक है दोस्तों, तो 3 में से 2 करने थे। फिर 7वां आपको दिख रहा है पद्यांश दे रखा है, इस पे यहाँ पे 4 MCQ पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, इसका क्या मतलब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 परतंत्र होने पर प्रसन्नता खोना। परतंत्र का मतलब क्या होता है, जब हमें कोई दूसरा कंट्रोल करता है, हम पे कोई और राज करता है, तो उस टाइम पे पक्षी जो होते हैं खुश नहीं रह पाते।
फिर ख है, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका मतलब क्या है? बंधन से चोट पहुंचना, ऑप्शन नंबर 3। फिर तीसरा है दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्रता के साथ उपलब्ध होना। फिर चौथा जो क्वेश्चन है उसका होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक जीवन प्रेम। ठीक है दोस्तों। फिर 8वां आपको दिख रहा है यहाँ पे कविताओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 में से आपको 2 करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है शाम एक किसान वाले चैप्टर से, दूसरा है कठपुतली के चैप्टर से, और तीसरा है भोर और बरखा वाली कविता से। ये तीनों कविताएं हैं, इन पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है। 9वां दिख रहा है, ये भी कविताओं पे बेस्ड क्वेश्चन है। 30 से 40 शब्दों में करने थे आपको और 3-3 नंबर के थे। 3 में से 2 करने थे। ठीक है दोस्तों। जैसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है रहीम के दोहे वाला है, दूसरा दोस्तों एक तिनका वाला है, और तीसरा हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, जो आपका पहला चैप्टर है उसमें का है। यह आपका था दोस्तों बुक वाला क्वेश्चन, बुक वाला सेक्शन। फिर आता है सेक्शन 4 या खंड घ, जिसमें आपको रचनात्मक लेखन करना था। जैसे क्वेश्चन नंबर 10वां आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें 2 टॉपिक दे रखे थे, किसी एक टॉपिक पे आपको पत्र लिखना था। जैसे पहला आपको दिख रहा है टॉपिक कि आपके यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं है, उसके लिए आपको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है ताकि सुविधाएं ठीक हो सके। और दूसरे में आपके घर में एक नया पालतू पशु आया है, अपने मित्र को जो है पत्र लिख के बताना है कि आपका जो पशु है, जो जानवर आपने पाला है पेट, वो कैसा है और आपको कैसा लगता है वो। ठीक है, वो आपको बताना था। तो 2 में से 1 करना था। 11वें में दोस्तों आपको 3 टॉपिक दे रखे, किसी एक पे आपको अनुच्छेद लिखना था। जैसे पहला है स्वच्छता एक साझी जिम्मेदारी, स्वच्छता के बारे में। दूसरा प्रकृति से मिलने वाली सीख, प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं। और तीसरा मेरी प्रिय पुस्तक। तो किसी एक पे आपको लिखना था। तो ये दोस्तों आपका हिंदी का पेपर था क्लास 7th का, जो आज हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, तो आपको पेपर मैंने दिखा दिया। जो वैसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर MCQ बेस्ड था, यहाँ पे मैंने टिक करके दिखा रखा है। ग्रामर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ग्रामर के जो सही आंसर है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं दोस्तों। और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनका जो पेपर है दोस्तों, वो भी चैनल पे मिलने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही मैं उनकी वीडियो डालूँ आप उनको चेक कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर मैच कर दिए होंगे। पेपर की अगर बात करूँ दोस्तों तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आसानी था पेपर, अगर आपने ठीक से पढ़ी ये चीज़ें आराम से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पेपर था हिंदी क्लास 7th का। तो उम्मीद करता हूँ आपने पेपर देख लिया। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।